वैसे बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी समर्थित राजनीतिक विश्लेषकों को आप सुन रहे होंगे कि भारत में एनर्जी का कोई संकट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। एकदम खाली है तुम्हारा पंप जो है, ज्यादा भरवा लिए सब। क्या ऐसा है? आप लोग कमेंट करके अपने अपने इलाके का हाल बता सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जैसा सरकार और उनके समर्थक बता रहे हैं वही सही है, तो फिर सवाल है कि देश के अलग अलग हिस्सों में गैस की लाइनें क्यों लगी हुई हैं? लोग ये शिकायत क्यों कर रहे हैं कि एक तो गैस बुक नहीं हो रही है और अगर हो गई तो फिर डिलीवरी नहीं मिल रही है। कई लोगों के सिलेंडर तो पहले ही डिलीवर हो गए और उनको मिले ही नहीं। इस पर अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार अपनी नाकामी स्वीकार नहीं करती है, वो कोविड के वक्त ऑक्सीजन की कमी रही हो या फिर अब गैस की कमी है। देखिए, आज जो सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई समस्या नहीं है और पर्याप्त उनके पास स्टॉक में है, ये ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के दौरान कहा जा रहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और जो हर परिवारों में मौतें हो रही हैं वो होने नहीं पाएंगी। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि लॉकडाउन लगने के बाद हॉस्पिटल की समस्याओं को लेकर के, बेड की समस्याओं को लेकर के, ऑक्सीजन की समस्याओं को लेकर के, दवाई की समस्याओं को लेकर के, डॉक्टर्स की समस्याओं को लेकर के हर परिवार से एक व्यक्ति की डेथ हुई है। तो सरकार जो है ये कभी भी नाक सीधी नहीं पकड़ती, घुमा के पकड़ती है। ये कभी भी इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं देती कि इनकी व्यवस्था में खामियां हैं और जिनको दुरुस्त करने के लिए इनके पास नीति और नियत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। ये संकट कितना बड़ा है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने देश में फिर से केरोसिन की बिक्री पर ढील दी है। सोचिए, यही कदम अगर पाकिस्तान ने उठाया होता तो मीडिया आपको क्या दिखा रहा होता? कंगाल पाकिस्तान तेल के लिए तरसा, भिखमंगा पाकिस्तान केरोसिन पर लौटा। खैर, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंप पर भी केरोसिन मिलेगा। अब सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों से भी केरोसिन रख और बांट सकेंगी। ओएमसी की मौजूदा पेट्रोल पंप पर 2500 लीटर तक केरोसिन रखने की इजाजत दी गई है। हर जिले में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेगा जहां यह सुविधा दी जाएगी। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुविधा दी जाएगी जो मोदी सरकार ने बंद कर दिया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त 4 करोड़ 80 लाख लीटर केरोसिन आवंटित किया है। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले का कौन फायदा उठाएगा और किसको घाटा होगा, यह अर्थशास्त्री विजय सरधाना से सुनिए। जो आज भारत सरकार ने कहा ना हम केरोसिन दे रहे हैं पेट्रोल पंप से, वो मिलावट का रास्ता है। ये गलत डिसीजन है। आज आपको पेट्रोल डीजल में केरोसिन मिल के बिकेगा, क्योंकि केरोसिन का रेट कितना है और पेट्रोल का रेट कितना है। आप क्या समझ रहे हो? ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने, ये हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बर्बाद कर देगा। ये गलत डिसीजन है सरकार का। आप सिर्फ मिलावट एनकरेज करोगे इस देश में। देख लेना अगले हफ्ते आप क्या खबर दे रहे हो। सरकार कह रही है कि फैसला खाड़ी देशों में जारी मौजूदा जंग की वजह से लिया गया है। केंद्र की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों की वजह से देश में ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ा है। यानी कि सरकार का यह फैसला साफ साफ बताता है कि देश में एलपीजी संकट है और आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है। इसके बावजूद मंत्रालय की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि देश में कहीं भी संकट नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और इसे इंश्योर करने के लिए भारत सरकार ने कई स्तर पर कदम लिए हैं और कदम उठा भी रही। देश में गैस की कमी है। हालात ये हैं कि लोगों को गैस नहीं मिल रही है, फिर भी सरकारी प्रवक्ता से लेकर सरकार की जुबान तक ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकार केरोसिन बेचने को मजबूर है, लेकिन कह रही है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है। रुपया डॉलर के मुकाबले 95 पार कर चुका है, लेकिन वित्त मंत्री कह रही है कि बढ़िया चल रहा है। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। एलपीजी संकट इस कदर है कि 3 गुना दाम पर गैस मिल रहे हैं, मगर सब अच्छा हो रहा है। गैस की सप्लाई की कालाबाजारी से दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। जो चाय 10 रुपए की मिलती थी वो 15 से 20 रुपए की मिलने लगी है, यानी कि 50 से 100% तक का सीधे दामों में उछाला गया है। लेकिन सरकार कह रही है कि सब ठीक है। भारत अपनी मर्जी से अपना खरीदा हुआ सामान नहीं ला पा रहा है।
मगर सब अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के देशों के गले में सम्मान टांग कर अपने देश के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी विश्व गुरु का डंका बज रहा है। नमस्कार दोस्तों।